पर बेरोजगार से फीस वसूलना है। आज ये वीडियो होश उड़ाएगा उन युवाओं का जो सालों साल से सरकारी नौकरी को अपना लक्ष्य मानकर तैयारी करते हैं और 400, 500, 1000 रुपए लगाकर सिर्फ एक सरकारी नौकरी की चाह में फॉर्म भरते रहते हैं। लेकिन इन युवाओं को यही नहीं पता कि इनका हर साल फॉर्म का भरना किसी संस्थान के लिए रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए मेरी सरकार ने। 435 करोड़ रुपए की तो सरकार में एफडीआं रखी हुई है। 20 करोड़ रुपया साल का उसका ब्याज आता है, पर बेरोजगार से फीस वसूलना है। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, लेकिन कमाई कई 100 करोड़, कई 1000 करोड़ में। जिन विभाग का चुनाव किया गया है रोजगार देने के लिए, युवाओं को नौकरियां देने के लिए, उन्हें रोजगार तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन्हीं के माध्यम से कई 1000 करोड़ की कमाई हो रही है। अपने रोजगार का माध्यम बना हुआ है, यानी कि एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है 400-500 करोड़ से 1000 करोड़ तक। और ये माध्यम है युवा, सरकारी नौकरी मांगने वाले युवा। जरा सोचिए, ये जो विभाग 10 साल में 1000 करोड़ की कमाई की सिर्फ नौकरी देने के नाम पर, अगर वो सच में नौकरी देना शुरू कर दे तो उसकी कमाई कैसे होगी? ये कड़वा जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा सच है। भारत का युवा हो, बेरोजगार युवा हो, उन्हीं से लोगों का रोजगार चलता है। तो ऐसे में कौन चाहेगा कि आपको रोजगार मिले, यानी कि भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाए, उनका लक्ष्य पूरा हो जाए, उनके सपने पूरे हो जाए, वो अपना घर, अपना परिवार चला पाए। क्योंकि जब तक बेरोजगारी बढ़ती रहेगी तब तक इन संस्थानों की कमाई होती रहेगी। तो कोई जानबूझकर अपने पेट पर लात कैसे मारेगा? इसका मतलब साफ है, जितना ज्यादा बेरोजगारी उतना ज्यादा बेरोजगारी के नाम पर कमाई। अब इस विभाग ने महज कुछ ही सालों में बैंकों में 400 करोड़ की एफडी करवा दी है। 4 साल से तो वैकेंसी नहीं थी और वैकेंसी आई भी तो एक जल्द अभी 2 हमने वैकेंसी भरी थी, मतलब 2 फॉर्म भी भरे थे, उसमें भी हमारा काफी पैसा लगे। एक फॉर्म के 700 रुपए लगे थे, मतलब 1400 रुपए तो 2 ही के लग गए, और वो 4 भरे थे वो अलग। सुना आपने, एक फॉर्म के 700 रुपए। अब इस हिसाब से अगर एक फॉर्म का मात्र 700 रुपए, अगर कम से कम 1 करोड़ युवा भी फॉर्म भरते हैं तो ये रकम हो जाएगा 700 करोड़ का। जी हाँ, 700 करोड़। तो इस विभाग को 700 करोड़ रुपए तो बस यहीं से मिल गए। और अगर ये विभाग आपको नौकरी दे देगा तो क्या आप फॉर्म दोबारा भरोगे? और क्या इसकी दोबारा कमाई होगी? जी नहीं, कभी नहीं। इसलिए ये विभाग चाहता है कि आप कभी रोजगार पाओ ही न, ताकि इसका ऐसे ही हजारों करोड़ में कमाई होती रहे। एसआई की तैयारी करता हूँ और इस प्रकार से मेरे घर में मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, वो भी इसी की तैयारी करते थे। ठीक है, तो समथिंग इन पूरे 4 एग्जामों को मिला के मेरा खर्चा करीब 3 से 3,500 रुपए आया है। तो युवा सबसे बड़ा माध्यम है इन विभागों का, जो नौकरी के नाम पर तैयारी करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, परीक्षाएं भी लेते हैं। लेकिन आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो अगली बार फॉर्म कौन भरेगा? इनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? इनकी हजारों करोड़ की कमाई कहाँ से होगी? क्या बेरोजगारों के लिए फीस तब माफ नहीं करनी चाहिए जबकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा का बोर्ड 10 साल में 1000 करोड़ रुपए नौकरी देने के इम्तिहान की फीस के नाम पर ले चुका है? बेरोजगारों से पैसे लेकर 5 बैंक में 404 करोड़ रुपए की एफडी करा दी। जरा सोचिए, जिस युवाओं के माध्यम से ये 100, 200, 400, 500, 1000 करोड़ की कमाई कर रहे हैं, तो क्या वो 1-2 युवा हो सकते हैं या 100-200 हो सकते हैं? ना जी साहब, ये लाखों करोड़ों में हैं। और हर एक युवा से 400, 500, 700, 1000 रुपए लिए जाते हैं। वो हर साल फॉर्म भरने के लिए, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने के लिए पैसे देते रहते हैं और फॉर्म भरते रहते हैं। और ये विभाग सिर्फ नौकरी देने का नाम पर पैसे लेता रहता है और अपनी कमाई करते रहते हैं। तो भला ऐसे में कौन चाहेगा कि उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाए? इनके लिए सबसे अच्छा यही है, आप बेरोजगार बने रहो और आप हर साल 400, 500, 700, 1000 रुपए का फॉर्म भरते रहो। तो यहाँ पर दोष किसका है, सरकार का या फिर इन युवाओं का? ना जी साहब, न सरकार का न इन युवाओं का। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है इन मीडिएटर का, इन विभागों का। क्योंकि सरकार सुविधाएं तो दे रही है, रोजगार देने के लिए बोल रही है, आपके बारे में सोचती भी है, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाता है इन विभागों के बीच, जो सरकार और युवा के बीच एक बांध का काम करते हैं और दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, रोजगार से युवाओं को। लेकिन अगर उसी में करप्शन हो तो युवाओं को रोजगार कहाँ से मिलेगा? और ये बातें सरकार तक पहुँचाएगा कौन? क्योंकि जिसे पहुँचाना है वो तो खुद खाकर बैठ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर युवा ये सोचकर बाहर निकलते हैं और तैयारी करते हैं
कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो उन्हें सिर्फ धक्के ही खाने को मिलेंगे, चाहे स्किल टैलेंट न होने के नाम पर, चाहे पढ़ाई कम होने के नाम पर, चाहे तैयारी अच्छी न होने के नाम पर, या फिर कद उम्र कम होने के नाम पर, या फिर डिग्रियां ही न होने पर, और न जाने कितनी ऐसे तरह तरह से प्रॉब्लम बताकर आपको छांट दिया जाएगा, लेकिन सिलेक्शन कभी नहीं होगा। लेकिन सारे पद खाली हैं और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज अगर कोई युवा बाहर निकलकर प्राइवेट कंपनियों में ट्राई करना चाहता है तो उसको निराशा सिर्फ इस बात से मिलती है कि उसके पास स्किल्ड कम है, उसके पास उतनी पर्याप्त स्किल्ड नहीं है जिससे वहां पर उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अब ऐसे में युवा को खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी उनकी है और अपनी जिंदगी के मालिक वो खुद है, और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और इस जिंदगी को चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो हम नौकरियों को सहारे क्यों बैठे? हम अपने स्किल टैलेंट हुनर मेहनत से भी काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, रियल एस्टेट का हो, फ्रीलांसिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। सिर्फ पैसे ही तो कमाने हैं दोस्त, और पैसे कमाने के लिए हजारों रास्ते हैं, और ये युवा को समझना पड़ेगा भली भांति, क्योंकि कंडीशन आपके सामने है। तो ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियां बहुत तेज सामने आ रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर और भी सेक्टर हैं जो सामने आ रहे हैं, जो लोगों को अपॉर्चुनिटी मौका दे रही हैं और उनकी लाइफ बेहतर बना रही हैं। और इसमें पूरा रोल होता है युवाओं का, क्योंकि उनके अंदर एक चाह होती है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी चीजें आपको देखने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।